अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक यतीम था, उसका कोई नहीं था। रोज उसके रास्ते में एक आम का बगीचा आया करता था। अशोक ताजे ताजे रसीले आमों को हर रोज देखा करता था। उसका बड़ा दिल करता था कि वो आम खा सके, लेकिन उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा रहता था। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक खामोशी से अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका तवज्जो आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बाग में झांकने लगा तो उसका तवज्जो एक आम पर गया जो बगीचे के बाड़ पर लटक रहा था। वाह, मालूम होता है वो आम दरख्त से गिरकर बाड़ पर लटका है। मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाड़ पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बागीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके करीब आया। मैंने चोरी नहीं की जनाब। अच्छा, तो ये आम कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। ये आम बाड़ पर लटक रहा था, मैंने तो बस इसे बाड़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना। तुमने बगैर इसके पैसे दिए इसे उठाया तो ये चोरी ही हुई ना। चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। आइंदा मेरे बागीचे के आसपास भी नजर नहीं आना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक ज़ईफा खातून पर गई जो आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक ज़ईफा खातून के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत वजनी लग रहा है। क्या आप इतना वजन उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के खातिर इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा। आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों तकलीफ उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके फर्जंद की मानिंद हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से गुफ्तगू करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा फरोख्त नहीं हुए? नहीं बेटा, आज खरीदार तो आए थे, लेकिन वो इतने सौदेबाजी कर रहे थे कि मेरी लानत भी ना निकल पाए। जिंदगी बेहद मुश्किल है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़ी तो ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो। आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ खरीदारों का तवज्जो उसकी जानिब गया और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे अदा किए। तकरीबन आधे आम फरोख्त हो गए और अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। अम्मा, आप मेरी वालिदा की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस ज़ईफा खातून की आंखों में अश्क आ गए। एक तुम हो जो बगैर किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहे हो और एक मेरा बेटा है जो अपनी ज़ईफा अम्मा को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना फर्जंद समझिए। मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए। आज काफी मेहनत की है तुमने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इसकी गुठली से दरख्त उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अशोक आम लेकर अपने घर की जानिब निकल गया। अशोक ने बड़े मजे से वो आम खाए। कभी ना कभी मैं अपने खुद के दरख्त के आम खाऊंगा। फिर अशोक ने वो गुठली अपने घर के पीछे आंगन में बो दिए। अगली सुबह अशोक उठा
और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक बड़ा सा पेड़ देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम की गुठली बोई थी, एक ही रात में दरख्त कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। जैसे ही वो आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम आ जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। इस आम के दरख्त में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से मालूम करना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम की एक गुठली बोई, आज वहाँ बड़ा सा दरख्त उग गया है। एक ही रात में पेड़, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं भी हैरान हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस दरख्त में और भी जादू है। क्या? आप इसका फल तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत उसकी जगह पर दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तुम्हारी नेकी का फल है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये जादुई आम का पेड़ अता फरमाया है। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है ये। अम्मा, मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये दरख्त हासिल हुआ है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी अम्मा बनकर? हाँ, हाँ। अशोक को अम्मा मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आम की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे, इसीलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी जानिब सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। मन्नू भाईजान, इस बार आपने मेरे आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो कल ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे, रसीले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दाम भी कम हैं। लेकिन मन्नू भाईजान, माजरत चाहूंगा सेठ जी, मैं तो अपने मुनाफे को तवज्जो दूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही मुफलिस अशोक आम का तिजारती बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब उस जादुई पेड़ की जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया।